नमस्कार। रणधीर प्रकाशन हरिद्वार में आप सभी भक्तों का स्वागत है। माँ के भक्तों के लिए आज हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र के पाठ की पुस्तक की चर्चा यहाँ करेंगे। सामान्य जीवन में जो भी व्यक्ति शक्ति की कामना रखता है उसे माँ भगवती के इस स्तोत्र से अवश्य ही आराधना करनी चाहिए। इस आराधना के माध्यम से बड़े से बड़ा कष्ट भी तुरंत दूर हो जाता है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति दिन में एक बार माँ महिषासुरमर्दिनी के स्तोत्र का पाठ कर लेता है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। उसके सभी संकट और विघ्न माँ स्वयं हर लेती हैं। पाठ की सरलता हेतु ही यह महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र पाठ की पुस्तक सरल हिंदी अनुवाद के साथ रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा शुद्ध अक्षरों में प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के माध्यम से पाठ करने में केवल 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। पाठ करने के पश्चात इस पुस्तक को माँ के चरणों में अर्पित करके उनसे समस्त कष्टों को दूर करने की श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें। जो सज्जन संस्कृत उच्चारण शुद्धता से नहीं कर सकते हैं वह इस पुस्तक में दिए गए हिंदी अनुवाद का पाठ भी कर सकते हैं। संपूर्ण महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र में माँ के विभिन्न नामों और उनके युद्ध कौशल के द्वारा उनकी महिमा का चमत्कारिक गायन किया गया है। अब यहाँ हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र के प्रथम श्लोक की रचना, गायन एवं उच्चारण की सुंदरता का अनुभव करेंगे। ऐ गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। यहाँ देवी के विभिन्न नामों को ही उनकी महिमा का वर्णन करते हुए सरल शब्दों में कहा गया है। माँ महिषासुरमर्दिनी ही यहाँ गिरिनंदिनी में पर्वत की पुत्री के रूप में हैं। वहीं नंदित मेदिनी नाम में दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का संदर्भ लिया गया है। सप्तशती के प्रथम अध्याय अर्थात प्रथम चरित्र में जब मधुकैटभ नामक राक्षसों का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने जलहीन स्थान पर अपनी जांघों पर उनका सर रखकर काट लिया था, वहीं अनेकों राक्षसों के सर काटे जाने से बहुत सी वसा, चर्बी इत्यादि निकली। इसी वसा या चर्बी को मेद कहा जाता है। मेद से युक्त होने के कारण सागर भरता चला गया और फिर पृथ्वी उभर आई। मेद अर्थात वसा से युक्त होने के कारण ही पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा और वो अभक्ष्य मानी जाने लगी। इस प्रकार पूरी पृथ्वी को सुख प्रदान करने के कारण देवी का एक नाम नंदित मेदिनी भी कहा गया। संपूर्ण विश्व के विनोद का कारण भी माँ ही हैं, इसी कारण इन्हें विश्व विनोदिनी कहा गया। नंदी गणों द्वारा नमस्कृत माँ नंदनुते। गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली विष्णु विलासिनी। शितिकंठ कुटुंबिनी, इसके अर्थ के लिए भी हमें संदर्भ लेना पड़ेगा हिमालय के क्षेत्र में मिलने वाले
एक वृक्ष शिती का। इस शिती नामक वृक्ष की छाल से गाढ़ा नीला और काला रंग बनता है। प्राचीन समय में लिखने के लिए इसी से स्याही भी बनती थी। यहाँ शितिकंठ का अर्थ अर्थात नीलकंठ शिव हैं और उनकी कुटुंबिनी पार्वती को ही कहा जा रहा है शितिकंठ कुटुंबिनी। महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ महिषासुर मर्दिनी। रम्य का अर्थ है अत्यंत मनोरम एवं सुंदर और कपर्दिनी अर्थात लंबे केश या जटाओं वाली। रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस प्रकार 22 श्लोकों में समाहित यह संपूर्ण महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हिंदी अनुवाद के साथ रणधीर प्रकाशन द्वारा शुद्ध अक्षरों में प्रकाशित किया गया है। आप भी इस पुस्तक को मंगाने के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9315667218। सभी पुस्तकों का ऑनलाइन माध्यम द्वारा ऑर्डर देने के लिए हमारी वेबसाइट www.randhirbooks.com पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।